हेलो स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 की प्रश्नावली 8.1, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। जिस बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको पिछला लेक्चर देखना ज़रूरी है, तो आप उसको देख करके इस एक्सरसाइज को शुरू कर सकते हैं। जो पुराने बच्चे हैं जो रिवीजन कर रहे हैं वो इस एक्सरसाइज को 2x मोड पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में बी समकोण है। तो ये एक हमें त्रिभुज हमने पहले से ही ले रखा है। इस त्रिभुज के अंदर हमें बता दिया गया है कि बी समकोण है। तो समकोण त्रिभुज वो होता है जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री हो। 90 डिग्री के कोण को हमने मान लिया बी। इसके ठीक सामने वाली भुजा जो होगी उसको कर्ण कहा जाएगा, याद रखेंगे। और अब हमें देके रखा हुआ है ए बी। तो ए बी त्रिभुज ABC बनाना है तो ए हम यहाँ भी मान सकते हैं और यहाँ भी मान सकते हैं। हम अभी ए को यहाँ मान रहे हैं और सी को मान लेंगे यहाँ। तो त्रिभुज ABC हमारे पास तैयार हो गया है। अब हमें भुजा AB दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम रख लेंगे 24 सेंटीमीटर, चूँकि ये AB है। फिर BC हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो B ये रहा, C ये रहा। इन दोनों के बीच की जो भुजा है उसको हम क्या मान लेंगे, 7 सेंटीमीटर। ये भी हमें दिया हुआ है। अब हमें कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले ही सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये पाइथागोरस प्रमेय हमें कहती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण दिया हुआ है हमें AC हमें पता नहीं है। आधार दिया हुआ है 24 का वर्ग लग जाएगा। लंब दिया हुआ है 7, तो 7 का वर्ग लग जाएगा। AC हमें निकालना है, जो का तो रखेंगे। 24 का वर्ग होता है 576। अगर किसी को नहीं पता तो जब किसी का वर्ग आता है तो आपको उसी की 2 बार मल्टीप्लाई करनी होती है। इस तरह से ये 576 निकल के आ जाएगा। इसी तरह से 7 का वर्ग होगा 49, ये भी आपको याद रखना है। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो जुड़ करके आएगा 525। इधर बनेगा AC स्क्वायर। जब हम वर्ग को बराबर से इधर लेकर के जाते हैं, दूसरी साइड लेकर के जाते हैं, तो वो वर्ग मूल बन जाता है, यानी कि अंडर रूट बन जाता है। जब इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल करके आती है 25 गुणा 25। यही जिसको नहीं पता है किस तरह निकलती है, तो इसका हमें LCM वाले फैक्टर करने होते हैं। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जिस किसी का भी जोड़ा बन जाता है वो निकल जाता है एक बार बाहर। तो AC की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। AC ही हमारा कर्ण था, तो कर्ण के सामने हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए, जिसको हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था, लाल बटे काका, यानी लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। ये शॉर्ट ट्रिक है किसी का भी फॉर्मूला बनाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने पूछा गया है साइन ए। अब साइन ए निकालने के लिए आपको करना होगा फॉर्मूला किस तरह से। साइन लिखा हुआ था यहाँ पर, आपको अगर याद हो तो L बटे के लिखा जाएगा। L बटे के। L मतलब होता है लंब, के मतलब होता है कर्ण। लंब हमें दिया हुआ है, इससे पता चलेगा ये जो एंगल ए दिया हुआ है इसका मतलब एंगल ए की बात की जा रही है। और पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जिस एंगल की बात की जाती है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। यानी कि ये भुजा लंब है और ये वाली भुजा आधार है। ये वाली भुजा लंब है, ये वाली भुजा आधार है। जब सी के बारे में बात की जाएगी तो ये चीज़ें चेंज हो जाएगी, इसलिए हम इसको अभी हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अब हमें पता चल गया कि ए के बारे में बात हो रही है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी कि लंब की वैल्यू आ जाएगी 7। और कर्ण जो कि हमने भी पीछे निकाला है, कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 25। तो ये पहला आंसर हमारे सामने आ गया है 7 बटे 25।
दूसरा फॉर्मूला हम लगाते हैं कॉस। दूसरा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कॉस ए, अगेन ए के बारे में बात की गई है, तो ए के जो सामने वाली भुजा होगी ये लंब होगी, ये आधार बन जाएगा, ये कर्ण एज इट इज रहेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास आधार कोस का आता है ए अपून के। कोस का फॉर्मूला आता है ए अपून के। ए मतलब होता है आधार, के मतलब होता है कर्ण। अब इस त्रिभुज के अंदर हमें पता है कि ये आधार है, तो आधार की वैल्यू आ जाएगी 24 और कर्ण की वैल्यू 25। तो दूसरा आंसर भी हमारे सामने ये आ गया है। अब सीन शुरू होता है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है साइन सी। सेकंड क्वेश्चन में साइन सी, साइन का फॉर्मूला एज इट इज ही रहना है, एल अपोन के, यानी लंब बटे कर्ण। लेकिन सी, अब एंगल सी के बारे में बात की गई है, और जिसके बारे में बात की जाती है उसके ठीक सामने वाला बन जाता है लंब। जब ए के बारे में बात कर रहे थे तो ये था आधार, चूंकि अब सी के बारे में बात की गई है तो सामने वाली भुजा बन जाएगी लंब, ये भुजा लंब है। तो लंब की वैल्यू हमारे सामने है 24, 24, और कर्ण की वैल्यू है 25। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण वही रहेगा। तो तीसरा आंसर हमारे सामने ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का पूछा गया है कोस सी के बारे में। फिर अगेन बात की गई है एंगल सी के बारे में, तो पहले फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आधार हमें दिया हुआ है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि आधार ये था, लेकिन इस बार सी के बारे में बात की गई है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, तो ये बन जाएगी आधार। यानी कि आधार की वैल्यू दे रखी है हमें 7, और कर्ण की वैल्यू अगेन क्या होगी 25। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।